यात्रा एक तरह की स्वतंत्रता है, अपने आप को जानने की तो औरों को समझने की भी, कुछ पुरानी जिम्मेदारियों से छुट्टी लेने की तो कुछ नई चुनौतियां स्वीकारने की। यात्रा एक तरह का अवसर भी है, अपनों से दूर जाने की तो अजनबियों से संपर्क बढ़ाने की भी। यात्रा एक जिज्ञासा भी है, एक नई दुनिया देखने की, कुछ नया अनुभव करने की, एक अनजाने शहर में खुल के सांस लेने की। यह यात्रा बेंगलुरु टू ऊटी की है। हमारा रोड मैप कुछ इस तरह से है। मैसूरू एक्सप्रेसवे से होते हुए रामनगर, नंजनगुड, गुंडलुपेट, बंदीपुर, मुदुमलाई, गुड्डालोर टू ऊटी। उगते सूरज का पीछा करते हुए हम नाइस रोड टोल पे पहुंच गए हैं। सनराइज हो चुका है, रास्ता खुला है और सड़क पे एक खास तरह की शांति है। दुनिया जैसे सुनहले रोशनी में खिल रही है और सूरज कांच की सतह से टकराकर अपनी चमक बिखेर रहा है। मैं चुपचाप उस क्षण भंगुर चमक को आते जाते ऑब्जर्व कर रही हूँ। आखिर सफ़र का मज़ा भी तो यही है। इन चट्टानों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह रामनगर है। मैसूर सिल्क साड़ी के उत्पादन में यहाँ के सिल्क का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। रामनगर सिल्क सिटी के नाम से भी फेमस है। If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter? फॉरेस्ट एरिया के पास लगभग पहुंच गए हैं। बंदीपुर आने ही वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जंगल और गहरा होता जाएगा। और देखो एक टाइगर भी बैठा हुआ है वहाँ पे। जगह जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स लगे हैं जिसे हम फॉलो करते गए। घुमावदार रास्तों पे गाड़ी बढ़ निकली। हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगी है। यहाँ कर्नाटका बॉर्डर यानी बंदीपुर फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होता है और तमिलनाडु बॉर्डर यानी मुदुमलाई फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर कभी रास्तों पे तो कभी शीशे पे अपनी परछाइयाँ तराशती जा रही है। धूप ज़्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए इक्का दुक्का जानवर ही नजर आ रहे हैं। यहाँ एलिफेंट फीडिंग कैंप्स भी हैं जो ख़ास टाइम पे ओपन होते हैं विजिटर्स के लिए। थिप्पेकाडो सबसे पॉपुलर एलिफेंट फीडिंग कैंप है। ऊटी बस पहुंचने ही वाले हैं। गुड्डालोर रूट पे ड्राइव काफ़ी सीनिक हो जाता है।
यहाँ पाइन फॉरेस्ट का एक सीनिक स्ट्रेच है जो टूरिस्ट के लिए फोटोग्राफी पॉइंट से कम नहीं है। होटल लगभग 3:30 पे पहुंच गए। वेदर काफ़ी ग्लूमी था। विटनेस द ब्रेथटेकिंग पैनोरामा ऑफ द होटल। बारिश में भींगी ठंडी सुबह का इरादा साफ नहीं था। वो तो धुंध की चादर फैला आराम फरमाने के मूड में थी। शीशे पे बारिश के बूंदों की थिड़कन और गहराते काले घने बादल साथ निकल पड़े गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन। The hidden trail in the back of the old barn, past the ivory hill. बारिश की वजह से कोई नहीं दिख रहा था। एंटर करते ही बारिश ने रफ्तार पकड़ लिया। They say it's haunted now. Million stories from the hole inside the wall. Curtains moving without wind. झमाझम बारिश में हम निकल पड़े टोटा बेटा पीक की तरफ। बारिश की बूंदें अब छोटी पड़ने लगी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और यहाँ से दिखने वाला मनमोहक दृश्य तो आज घने धुंध में छिपा बैठा है। मौसम का मूड फिर से बदलने लगा है और हमें निकलना पड़ेगा होटल के लिए। Always someone around. What was real? What was only in her mind? Despite the rain and failed plans in the morning, our visit to Tea Garden was a feast for the senses. I was completely swept away by the vibrant greeneries in the surroundings. Good location for clicking pictures amidst tea plantations. We are going to the Pine Forest, जो कि 90s के ज़माने का एक फेमस शूटिंग स्पॉट रहा है। Where you're going, you can rest your head. Where you're going, brightness looks big. Where you're going, truth cannot be hid. You gotta get going. आसमान को चीरते ये चीर के पेड़
और इन शाखों के बीच से झांकती मध्यम सूरज की किरणें, इन नरम मुलायम पत्तों से बुनी कालीन, पैर फिसलती संभलती, फिर भी इन ऊंची डालों से कंधा मिलाने को थी मैं तैयार। हर पल करवट बदलती ये लंबी परछाइयाँ अब ओझल होने लगी हैं। वक्त हो चला है, इशारा घड़ी की सुई की तरफ है। You gotta slow down and look around you, son. Give a lot After checking out from the hotel, we are heading to one of the most scenic grassland meadow located on the way to Paikara Lake, where you're going. जहाँ पर कई सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स शूट हुए हैं। Where you're going. नीलगिरी माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू किसी पेंटिंग से कम नहीं दिखता है। You gotta get going. Easy now. You gotta get going. Easy now. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं। This is going to be our final destination. At some point हमें लगा कि हमने गलत टर्न ले लिया है and we are leading somewhere else. गलत रास्ते ही सही, हम पाइकारा लेक पहुंच ही गए। This lake is amazingly beautiful. अगर टाइम है तो बोटिंग अच्छा ऑप्शन है। बेंगलुरु टू ऊटी तक का ये छोटा सा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem? If I posted a letter?